नमस्कार, जय हिंद। और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज भी एक नई सोच और एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हैं। तो हमने कल जो है बताया था कि आज जो है 156(3) CRPC के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि 156 में क्या बताया गया है। 156 की परिभाषा में ये बताया गया है कि संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति, अन्वेषण मतलब विवेचना करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति संज्ञेय मामले में, यानी जो संज्ञेय मामले यानी जो हीनियस क्राइम, बड़े अपराध हैं, उसी को जो है संज्ञेय मामला कहा जाता है। इसमें जो है पुलिस अधिकारी को कोर्ट की जो है विवेचना करने के लिए परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 156 में परिभाषा में ये बताया गया है। लेकिन हम आप लोगों को 156(3) CRPC के बारे में बताएंगे। आए दिन आप लोग सुनते होंगे कि लोग कहते हैं कि हमारी जो है थाने में FIR नहीं लिखी गई या हमारी वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई। हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि आए दिन देखिए झूठा भी लोग मुकदमा दर्ज कराते हैं। बहुत मामले ऐसे होते हैं जब जो है विवेचक अधिकारी जब विवेचना करता है तो सारे तथ्य जो है सामने आते हैं कि ये झूठा है कि सही है। तो फिलहाल अब हम बताना चल रहे हैं कि 156(3) CRPC में क्या होता है कि कभी कभार जब मुकदमा नहीं लिखा जाता है तो क्या करते हैं कि 156(3) CRPC से जो है कोर्ट में दायर करते हैं। 156(3) CRPC के तहत जो है कोर्ट से आदेश दिया जाता है या संबंधित थाने को जो है लिखित में रिपोर्ट भेजी जाती है कि इनका जो है मुकदमा लिखा जाए और लिख के जो है विवेचना करी जाए। विवेचना करने के ही दौरान तो ज्ञात होगा कि जो ये रिपोर्ट लिखवा रहे हैं कोर्ट के माध्यम से 156(3) के माध्यम से कितना सही है कितना गलत है। तो इसलिए जो है कोर्ट आदेश देता है लिखित में, जो है संबंधित थाने में जहां मामला कारित हुआ है संबंधित थाने को जो है लिखित में जो है नोटिस जाती है। नोटिस का एक हिसाब से सूचना जाती है। हम कह सकते हैं कि आप इस व्यक्ति ने आके 156(3) CRPC के तहत कार्रवाई की है, इसका जो है मुकदमा लिख के मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना करिए और विवेचना करके बताइए या उसमें रिपोर्ट बताइए कि ये कितना मामला सही है कितना गलत है। अब विवेचक अधिकारी जब विवेचना करेंगे तो ही पता चलेगा कि इसमें FR लगेगी कि चार्जशीट लगेगी। कभी कभार जो है 156(3) से कार्रवाई हुई होती है, लेकिन जब विवेचक अधिकारी विवेचना करता है तो उसमें जो है FR लग जाती है, क्योंकि कभी कभार लोग जो है कोर्ट से ही झूठा मुकदमा लिखवाते हैं 156(3) CRPC के तहत। इसमें ये बताया गया है, मैं एकदम स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, 156(3) CRPC में धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का आदेश कर सकता है, यानी विवेचना का आदेश कर सकता है। थाने की सीमाओं के अंदर किए गए किसी संज्ञेय अपराध के विषय में थाने का भार साधक अधिकारी, यानी जो SHO महोदय होंगे, भार साधक मतलब जो उस समय चार्ज पे हैं, जो अधिकारी हैं जो उस समय चार्ज पे हैं, यानी भार साधक अधिकारी उन्हीं को कहा जाता है। भार साधक अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश की विवेचना कर सकते हैं और इस प्रकार की अन्वेषण पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता, यानी कि इस प्रकार की विवेचना पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। मजिस्ट्रेट से किसी अपराध के विषय में निवेदन करने पर वह उस अपराध के अन्वेषण का आदेश दे सकता है। अन्वेषण मतलब विवेचना का आदेश दे सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अन्वेषण अधिकारी किसी व्यक्ति का दोबारा कथन लिखने के लिए 164 का कहते नहीं कि 164 का बयान, तो बयान मतलब वही होता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अन्वेषण अधिकारी किसी व्यक्ति का कथन दोबारा अभिलिखित करने के लिए मतलब कि लिखने के लिए किसी मजिस्ट्रेट से प्रार्थना कर सकता है, यानी कि निवेदन कर सकता है। जरूरी नहीं कि मजिस्ट्रेट साहब उस बात को माने या ना माने, उनके विवेक के ऊपर है, लेकिन वो अपनी जो है प्रार्थना पत्र निवेदन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट ऐसी प्रार्थना पर विचार करेगा। विचार करने मतलब है को विचार करेंगे कि आप जो है दोबारा 164 का बयान लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अगर जो है मजिस्ट्रेट साहब जो है अगर आदेश देते हैं तो दोबारा लिखा जाएगा, नहीं तो जो पूर्व में लिखा गया था वही माना जाएगा।
इसमें एक मामला ऐसा आया था, इंद्रजीत मुखर्जी बनाम बंगाल राज्य के मामले में आया था लगभग 1995 में। तो ये है 156(3) CRPC की पूरी डिटेल। 156(3) CRPC के तहत जो है कोर्ट जो है आदेश देती है और थाने में मुकदमा पंजीकृत हो जाता है। मुकदमा पंजीकृत के साथ साथ जो है अगर संज्ञेय मामला है, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है, क्योंकि ये भी होता है कि जो कोर्ट की शरण लिया है वो क्या आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, तो क्या जो है उसके पास कुछ डॉक्टरी के कागज़ हैं, क्या नहीं है। अगर जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है तो ज़रूरी अगर जो है वो मेडिकल चिट्ठी मजरूबी के तहत अगर नहीं कराया है मान लीजिए पुलिस के, तो क्या वो आदमी अपना इलाज जो है प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पताल उस स्वयं से जो कुछ इलाज कराया है उसके भी तो साक्ष्य उसके पास जो है मौजूद रहते हैं। कंडीशन ये देखी जाएगी कि कोर्ट के आदेश देने के बाद जो है क्या धारा लगती है और संज्ञेय मामला बनता है, क्या संज्ञेय मामला बनता है, और फिर उसमें अगर संज्ञेय मामला बनता है तो विवेचना होगी। अगर असंज्ञेय भी बनता है, अगर असंज्ञेय भी धारा लगती है तो उसमें भी अगर चाहें तो 155(2) CRPC के तहत उसमें भी कोर्ट से आदेश करा के जो है असंज्ञेय मामले, जैसे जिसको एक हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि NCR, उसमें भी जो है वो विवेचना करा सकते हैं। लेकिन अगर संज्ञेय मामला है तो इसमें जो है साथ में ही कोर्ट मुकदमा पंजीकृत के साथ साथ जो है विवेचना करने के लिए भी जो है आदेश देती है। तो ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों, आप लोग बताइएगा।